हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो वाइब्स। आज हम G0 फेज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, यह है सेल साइकिल जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे कि G1, फिर G1 से S फेज़ में आएगा, S फेज़ में G2 फेज़, फिर M फेज़ माइटोटिक फेज़ में 1 से 2 सेल हो जाएंगे। ये ऑलरेडी ये जो सेल साइकिल हम पढ़ चुके हैं। पर यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिख रहा है जो है G0 फेज़। ये G0 फेज़ को हम रेस्टिंग फेज़ भी बोलते हैं। इस स्टेज में क्या होता है ना, जब एक सेल इसे पूरी सेल साइकिल के थ्रू जाके फाइनली M फेज़ में 1 सेल से 2 सेल हो जाएगा। फिर कुछ टाइम के लिए G1 फेज़ में आके साइज़ में बड़ा होगा, ग्रोथ करेगा। फिर उसके जो ऑर्गेनेल्स है या फिर जो सेल सर्वाइव के लिए जो भी प्रोटीन चाहिए वो फॉर्मेशन होगा। फिर वो G1 के मिडिल से ही एक रेस्टिंग फेज़ में आ जाएगा जिसको हम G0 फेज़ बोलते हैं। वो अरेस्ट हो जाएगा वो फेज़। वो क्या करेगा ना, वो पूरी जो सेल साइकिल है उससे सेपरेट हो जाएगा ये फेज़। फिर वो G1 के बाद जो S फेज़ होता है वो स्टेज में नहीं जाएगा, बल्कि वो ये सेल साइकिल के प्रोसेस से अलग होके आके एक फेज़ में रह जाएगा जिसको हम रेस्टिंग फेज़ बोलते हैं। तो इस स्टेज में वो फिजियोलॉजिकली एक्टिव रहेगा, जो भी काम करना है वो करेगा, पर वो फिर से S फेज़ में नहीं जाएगा या फिर वो सेल फिर से 1 से 2 सेल नहीं बनाएगा। वो सेल का डिवीजन इस स्टेज में बंद हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम रेस्टिंग फेज़ बोलते हैं। तो फिर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो रेस्टिंग फेज़ क्यों होता है, क्यों 1 सेल 2 सेल में डिवाइड ना होके ये रेस्टिंग फेज़ में आ जाता है। तो इसका आंसर है कि जब एक सेल में यदि उसका जो प्रोटीन्स चाहिए उसका ग्रोथ के लिए वो एब्सेंस होंगे, या फिर जो एनर्जी चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए वो रीच अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होगा, वो एब्सेंट होगा, तभी एक सेल प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। यदि वो फिर से 1 सेल से 2 सेल बनाएगा भी तो वो अबनॉर्मल बनेंगे, ठीक है। तो इसी कारण से कई सेल रेस्टिंग फेज़ में आ जाते हैं। फिर जब उनके पास वो प्रोटीन और जो भी एनर्जी चाहिए, जो भी ऑर्गेनेल्स चाहिए वो फिर से पा लेते हैं, फिर वो नॉर्मल सी बात है, वो सेल साइकिल के प्रोसेस में एंट्री लेते हैं और S फेज़ G2 फेज़ पूरे साइकिल करके फिर से डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल देते हैं। पर कुछ टाइम के लिए वो रेस्ट कर लेते हैं, रेस्टिंग फेज़ में आ जाते हैं। और कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि मान लीजिए लिवर सेल हो गया, या फिर हार्ट सेल हो गया, या फिर न्यूरॉन का सेल हो गया। तो ये सारे सेल भी रेस्टिंग फेज़ में आ जाते हैं, पर यदि उनका नेसेसरी होगा वो सेल डिवाइड करने के लिए, वो ज़रूर इस फेज़ में फिर से एंट्री मारेंगे, ठीक है। तो सम सेल्स आफ्टर G1 फेज़, G1 के फेज़ कुछ सेल डिवाइड नहीं करते और वो एक स्टेज में आ जाते हैं, उसको G0 फेज़ बोलते हैं। इसे G0 फेज़ या फिर G0 फेज़ या रेस्टिंग फेज़ और क्वेश्चन फेज़ भी बोला जाता है। सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डू नॉट डिवाइड। ये जैसे मैंने बताया, ये डिवाइड तो नहीं करते पर वो एक्टिव रहते हैं, ठीक है। बट इट कैन रिवर्स, वो रिवर्स हो सकता है। वो रेस्टिंग फेज़ में तो आ गए हैं पर वो रिवर्स फिर से सेल साइकिल में एंट्री ले सकते हैं जब उनका वो सेल की नेसेसरी होगा, या फिर जो भी डिवीजन के लिए उसका जो प्रोटीन या फिर जो भी ऑर्गेनेल्स उनका एब्सेंस हो गया था, वो लॉस हो गया था, यदि फिर से वो गेन कर लेंगे तो वो सेल साइकिल से आराम से एंट्री मार सकते हैं, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल स्टेज है। It is still capable of dividing when मैट्रिक्स स्टिमुलेशन इज गिवन। तो जैसे कि लिवर सेल है, तो लिवर सेल जो कि रेस्टिंग फेज़ में तो है, पर यदि मैं एक एक्सटर्नल स्टिमुलेशन दूँ जो कि सेल साइकिल करेगा, तो वो ऑब्वियसली बात है, स्टिमुलेशन देने के बाद वो नॉर्मल जैसे सेल साइकिल होता है वो वैसे ही इस फेज़ में एंट्री करेगा और 1 से 2 सेल देगा, ठीक है। यदि मैं एक्सटर्नल स्टिमुलेशन दूँ या फिर वो सेल की नेसेसरी होगा यदि डिवाइड करने के लिए, तो वो ज़रूर करेगा, उसकी कैपेबिलिटी है। पर एक्सेप्ट सम सेल लाइक न्यूरॉन सेल, RBC, मसल सेल, कार्डियक सेल, दे रिमेन इन G0 फेज थ्रू आउट देयर लाइफ। वो पूरी लाइफ, थ्रू आउट देयर लाइफ वो वैसे ही G0 व G0 स्टेज में रहते हैं, ठीक है। इसको ऐसा क्यों है, देखिए
एग्जाम्पल लेते हैं न्यूरन सेल की, जो कि हमारे बॉडी में एक स्पेसिफिक काम करता है, बहुत इम्पोर्टेंट है पूरे नर्वस सिस्टम के लिए। ये न्यूरन सेल बहुत ही स्पेसिफिक काम करते हैं और वो पूरे बॉडी में नेटवर्क की तरह रहते हैं। तो यदि मैं उसकी सेल डिवीजन करूँ, एक के बाद ऐसे सेल डिवीजन चलता रहेगा, तो फिर बहुत सारे सेल हो जाएंगे और वो सेल आपस में मैसअप हो जाएंगे। तो फिर वो प्रॉपर जो सिग्नल है वो नहीं दे पाएंगे, डिफ़िकल्टी क्रिएट होगी। ठीक है, इसीलिए कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं हमारे बॉडी में जो कि थ्रू आउट द लाइफ वो ऐसे ही जीरो स्टेज में रहते हैं, पर वो एक्टिव रहते हैं, जैसे जो काम करना है वो करते रहते हैं। एक ही बात है कि वो सेल साइकिल नहीं करते। ठीक है, एक से फिर से डिवीजन उनका नहीं होता। अब हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन क्विसेंस एंड सेंसेंस। तो क्विसेंस इज ए स्टेज व्हेन सेल इज इन द G0 स्टेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, इट कैन बी रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल है। यदि वो G0 स्टेज में है तो मैं यदि स्टिमुलेशन दूं तो फिर वो वापस सेल साइकिल कर सकता है, इस फेज में एंट्री ले सकता है, रिवर्सिबल है। तो द सेल which a lack of nutrition growth factor goes under the G0 स्टेज। और यदि वो जो न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ फैक्टर एनर्जी फिर से गेन हो जाएंगे तो वो फिर से इस फेज में जा सकते हैं। पर सेंसेंस फेज इसका बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे क्या होता है ना, अदर हैंड डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन। तो क्विसेंस फेज में क्या होता है ना, वो G0 स्टेज में तो है पर वो कैपेबल है डिवाइड करने के लिए, पर सेंसेंस स्टेज में वो कैपेबल ही नहीं है डिवाइड करने के लिए। बट द रिमेन एबल टू परफॉर्म नॉर्मल फंक्शन, जो भी नॉर्मल फंक्शन है वो करता है, पर वो फिर से डिवाइड नहीं कर सकता। तो ये इरिवर्सिबल स्टेज है। यहाँ पे रिवर्सिबल स्टेज है पर इरिवर्सिबल स्टेज है। एक बार वो जो सेल सेंसेंस स्टेज में चला जाता है फिर से वो वहाँ से वापस आके डिवीजन नहीं कर सकता। तो कौन सी स्टेज है जो इस स्टेज में जाता है, सेंसेस फेज में जाता है, कि जो सेल में DNA डैमेज हो जाता है तो फिर तो यदि वो डिवाइड करेगा फिर जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगा वो भी डैमेज बनेंगे, तो इसीलिए वो इरिवर्सिबल है। सच DNA डैमेज कैन अकर फ्रॉम टेलोमेयर शॉर्टनिंग ओवर मेनी सेल डिवीजन। तो यहाँ पे जो सेल DNA डैमेज करता है वो सेंसस फेज में आके रह जाता है। तो इस स्टेज में जो DNA डैमेज करता है वो DNA डैमेज क्यों होता है, DNA डैमेज हुआ वो अकर फ्रॉम टेलोमेयर शॉर्टनिंग। इस स्टेज में जो DNA डैमेज होता है वो टेलोमेयर शॉर्टनिंग वजह से वो DNA डैमेज हो जाता है। टेलोमेयर का शॉर्टनिंग कैसे होता है कि मेनी सेल डिवीजन के थ्रू। तो हमारे जो सेल है उसका कैपेबिलिटी है कि एक सेल मैक्सिमम 50 to 70 टाइम्स डिवाइड कर सकता है। उससे ज़्यादा बार वो करेगा तो फिर हमारा जो टेलोमेयर है वो छोटा होने लगेगा, और जब टेलोमेयर छोटा होने लगेगा तब DNA डैमेज होने लगेगा। तो यदि आप कुछ लोगों को यदि टेलोमेयर क्या है उसके बारे में नहीं पता तो पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए क्रोमोसोम के जो एंड पार्ट में होता है इसको हम टेलोमेयर बोलते हैं। हर क्रोमोसोम के एंड पार्ट में ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम टेलोमेयर बोलते हैं, और वो कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंस में होता है और ये सीक्वेंस वेरी करेगा, स्पेसिस टू स्पेसिस ये सीक्वेंस वेरी करेगा। तो टेलोमेयर का काम क्या है कि टेलोमेयर अपीयर्स टू प्रोटेक्ट क्रोमोसोम फ्रॉम डैमेज। ये क्रोमोसोम को डैमेज होने से बचाता है। कैसे बचाता है कि आपको पता होगा, जैसे कि तो हर सेल साइकिल में हमारा जो DNA है और जो क्रोमोसोम है उसका रेप्लिकेशन होता है। हर टाइम रेप्लिकेशन में क्रोमोसोम का जो एंड पार्ट है उसका जो भी जीन है वो कुछ ना कुछ लॉस होता ही रहता है। हर रेप्लिकेशन में कुछ ना कुछ सीक्वेंस लॉस होता रहता है।
यदि हर टाइम, हर एप्लीकेशन के टाइम हमारा कुछ ना कुछ पार्ट क्रोमोसोम का लॉस हो जाएगा, तो फिर जो इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन है, वो फिर दूसरे सेल में नहीं जा पाएगा। तो वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं जा पाएगा, तो वो जो सेल बनेगा वो डैमेज बनेगा, वो फल्टी बनेगा, अबनॉर्मल बनेगा। तो क्रोमोसोम के जो सीक्वेंस है, जो जेनेटिक मटेरियल है, उसको लॉस से बचाने के लिए टेलोमेयर्स प्रेजेंट है। तो टेलोमेयर प्रेजेंस से क्या होगा ना, जब हर टाइम रेप्लिकेशन होगा तो एंड के पार्ट में कुछ ना कुछ तो लॉस होगा, तो वो टेलोमेयर लॉस करेगा। तो टेलोमेयर का जो पार्ट है वो कुछ ना कुछ लॉस होते होते जाएगा। तो इससे क्या होगा ना, हमारा जो मेन क्रोमोसोम है, जहाँ पे हमारा कोडिंग पार्ट है, जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन रखता है, वो बच जाएगा। तो टेलोमेयर में हमारा कोई भी कोडिंग रीजन नहीं होता। इससे ही जब 50 to 70 टाइम एक सेल रिपीटेडली रेप्लिकेट करेगा, डिवाइड करेगा, तो टेलोमेयर भी लॉस होते होते बहुत छोटा बन जाएगा। और जब टेलोमेयर छोटा बन जाएगा तो फिर क्रोमोसोम का जो मेन जेनेटिक मटेरियल है वो लॉस होने लगेंगे। तो वो लॉस होंगे तो बेस्ट बात है कि डीएनए डैमेज होगा, हमारा जो सेल बनेगा वो अबनॉर्मल बनेगा। तो इसीलिए जब टेलोमेयर छोटा होना लगता है तो तब वो सेल सेंसेशन स्टेज में आ जाता है, ठीक है, और वो कैपेबल ही नहीं होता डिवाइड करने के लिए, वो इरिवर्सिबल रहता है। आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।